इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर अपने पास ऐसे है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। व्हाइट इज सो, अगर सिर्फ बेंजीन होगा तो अपन कहेंगे इसके केस में इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो ज्यादा ही होगा ना, व्हाइट इज सो, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें डिलोकलाइज होगा। अब इसके एर्निमाइन और ज्यादा बन गए ना, इसमें थोड़ी डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया अपन ऐसे बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल किसका कार्बोकेटाइन है, अपन कहेंगे इसका। इसमें तो और भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसमें तो डबल बॉन्ड से ये पॉजिटिव चार्ज 2 डबल बॉन्ड से डिलोकलाइज होगा, इसमें तो 5 से डिलोकलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल एर्निमाइन, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो श्रेया मैडम। अच्छा इसने टाइप भी कर दिया, रुक जा। Solubility of nitrogen decreases in the presence of helium when oxygen cylinder is used by scuba divers. सर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा ना या इनकरेक्ट होगा? Solubility of nitrogen decreases in the presence of helium. Solubility of nitrogen decreases in the body ना? नाइट्रोजन डिक्रीज होगा ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होगा, नाइट्रोजन का डाइल्यूशन कर दिया अपन ने, नाइट्रोजन का अपन ने डाइल्यूशन किया ना, क्योंकि स्कूबा डाइवर्स जो होंगे जब वो अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है ना कि बॉडी में ना ऑक्सीजन कम हो जाता है, राइट? तो जितना ज्यादा अंदर जाएंगे तो अपन पे ना वेट पड़ेगा पानी का, तो अपन में ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। जब नीचे जाएंगे तो कोई बात नहीं, अपन खूब सारा ऑक्सीजन लो, सिलेंडर रखा हुआ है ना पीछे, खूब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला अपन को, जितना नीचे जाना चाहो जाओ। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आने में थोड़ा स्पीड ज्यादा होता है, वो स्पीड से जितना स्पीड से ऑक्सीजन बॉडी में मतलब जितना निकला था ना उतना जल्दी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो नर्व्स जो होते हैं ना वो क्रैक हो जाते हैं, तो डेथ हो जाती है। तो solubility of nitrogen decreases in the presence of helium when oxygen cylinders are utilized by scuba divers. That's correct. So solubility of nitrogen decrease नहीं होता, absorption of nitrogen decrease होता है। सब पर हेनरीज लॉ से देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए ना? पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा ना, बिल्कुल होगा, पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया है क्वेश्चन में। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन थोड़ी डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मोल फ्रैक्शन नहीं 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 नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये ना ये एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है ना, हमको नाइट्रोजन का कंटेंट कम चाहिए, ऑक्सीजन भी कम चाहिए, नाइट्रोजन भी कम चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी की जगह अपन को क्या होना चाहिए था कि नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग इन द ब्लड in the presence of helium. सर हेनरीज लॉ से क्यों नहीं देख सकते फिर? स्कूबा डाइवर्स है ना, पानी की बात थोड़ी कर रहे हैं अपन ऑलरेडी ब्लड की बात कर रहे हैं, लिखा तो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर यूटिलाइज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, तो अपन को उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा क्वेश्चन को बायोलॉजिकल फॉर्म में कि ब्लड में क्या होगा, नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन। हाँ बोलो। ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफ्यूजन होता है ना ब्लड में, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो ज्यादा रेट से मतलब ऑस्मोसिस होता है तो ज्यादा रेट से होगा अगर प्रेशर बढ़ा तो, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेंस कम हो रहा है तो कम अब्सॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम, इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम नहीं, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी तो उतनी रहेगी, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन किया ना आपने, सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम की,
सॉल्बिलिटी कम करने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर की बात करनी होगी, टोटल प्रेशर की बात करनी होगी, ओके सर। है ना। टोटल प्रेशर की बात करनी होगी, अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे डाइल्यूशन मतलब हमने डाइल्यूशन किया तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। पार्शियल प्रेशर कम किया आपने, लेकिन सॉल्बिलिटी थोड़ी आपने वो किया, सॉल्बिलिटी थोड़ी बढ़ाती है। हमें टोटल प्रेशर, सॉल्बिलिटी मैंने दो ही पार्ट बताया आपको, ये बताया मैंने बस, इससे सॉल्बिलिटी चेंज होता है किसी भी गैस का। किसी दूसरे गैस को ऐड करने से उसका सॉल्बिलिटी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हीलियम में कोई रिलेशन ही नहीं है, देयर आर नॉन रिएक्टिव गैस। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम होमवर्क और M2 है अभी आपके पास।